हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2020 में पूछे गए बाइनोमियल थ्योरम से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 टू द पावर 10 इक्वल टू समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 टू 20 ar x टू द पावर r, देन a7 बाई a13 का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे ar जो x टू द पावर r का कोफिशिएंट है इस एक्सपांशन में। तो मैक्सिमम पावर 20 हो सकता है। सो आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 20, मतलब x टू दी पावर 20 हो सकता है यहाँ पे, एंड x टू दी पावर 0 से लेके। यहाँ पे एक काम करेंगे, बाइनोमियल लगा के अगर ये करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। ट्राइनोमियल के केस में भी ये लंबा प्रॉब्लम है। जो भी हो, हम लोग ट्राइनोमियल लगाएंगे। a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर 10 के लिए लिखेंगे, n के लिए भी सेम ही है, इक्वल टू समेशन 10 फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, और जो n1 प्लस n2 प्लस n3 10 होना है, और a टू द पावर n1 हो सकता है, b टू द पावर n2, c टू द पावर n3। तो इसका जब प्रोडक्ट होगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी डॉट 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 a प्लस बी प्लस सी, जब ऐसे 10 फैक्टर प्रोडक्ट होंगे तो a इंटू सभी सारे a हो गया, तो a n1 का वैल्यू 10 होगा, n2 n3, अगर n1 10 है तो n2 n3 0 होने के लिए फोर्स हो जाएगा। सो a इंटू a स्क्वायर, a टू दी पावर b टू दी पावर 8, तो फिर c का पावर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार का टर्म भी यहाँ पे आएगा। सो हर प्रकार के टर्म आएंगे जिसमें ये तीनों का एक्सपोनेंट का सम 10 होगा, और उसका कोफिशिएंट क्या होगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 इंटू फैक्टोरियल n3। अब ये आइडिया यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे a के लिए इसको a पकड़ेंगे, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, इस प्रकार से लेंगे। फिर a7 x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट है, तो फिर x टू द पावर 7 कब आ सकता है, जब ये 0 b टू द पावर 7 में हो सकता है, b का एक्सपोनेंट 7 हो सकता है, दैट मीन्स 0 प्लस 7 हो सकता है। 0 मतलब इसका को एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो x टू द पावर 7 मिलेगा, बाकी का इसमें एक्सपोनेंट डाल देंगे। 0 प्लस 7 से x टू द पावर 7 आ सकता है। 1 यहाँ पे 1 डाल दे तो x स्क्वायर आ गया, 1 मतलब 2 पावर 2, 1 मतलब 2, इसमें 1 पावर लगा दिया मतलब x स्क्वायर होगा, फिर उधर 5 लगाना होगा, 7 हो जाएगा, इसका पावर 1, इसका पावर 5, पावर 2 हो गया, तो यहाँ पे पावर 2 हो गया तो 4 होगा, फिर 3 पावर लगाना होगा यहाँ पे, तो 7 हो सकता है। यहाँ पे अगर 3 लगाते तो 6 पावर हो गया, 6 प्लस 1, इस प्रकार भी 7 मिल सकता है। 7 इतने प्रकार से मिलते हैं। अब इस केस में कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें भी x टू द पावर 7 आएगा, इसमें भी x टू द पावर 7 आएगा, इस केस में भी x टू द पावर 7, यहाँ पे भी x टू द पावर 7 आएगा। 0 प्लस 7 इक्वल टू 7, इस केस में 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। फिर इसका 0 पावर होगा वो नहीं लिखेंगे, 3 टू द पावर 7, 4 टू द पावर 3। ये जो 10 फैक्टोरियल हर टर्म में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और a टू द पावर 13 में भी 10 फैक्टोरियल आने वाला है। सो इसको हम फिक्स रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, जो आपस में कैंसिल होगा जब रेशियो निकालेंगे। फिर यहाँ पे कितने 3 है, 3 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 3 में है और 6 में है, एंड यहाँ पे एक 3 है, 3 फैक्टर 3 बार है। सो 10 फैक्टोरियल 3 टू द पावर 4 बचेगा, और ये 4 क्यूब को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, और जो 2 फैक्टर है यहाँ पे 2 कितने बार है,
4 में 2 बार 2 और 6 में 1 बार 2 और यहाँ पे 1 बार, 5 बार है तो यहाँ पे 6 1 रहेगा और नीचे में 5 कैंसिल नहीं हुआ है, हर 3 कैंसिल हो चुका है, 2 कैंसिल हो चुका है, 5 and 7, दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल 5 into 7 into 9 लगाने से 10 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया 1458, 10 फैक्टोरियल इंटू 1458 होगा, 3⁴ इंटू 2 इंटू 9 करने से 1458 मिल रहा है। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या होगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब 1 है, यहाँ पावर 1 है, इसमें 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 हो गया तो 4 फैक्टोरियल, ऊपर में इसका पावर 1 होगा मतलब 2⁴ इसका पावर 5 है 3⁵ और यहाँ पे पावर 4 है मतलब 4⁴ मतलब 2⁸, तो 2⁹ आ चुका है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 बार 2 है, यहाँ पे 3 बार 2 है, 6 टाइम जाने से 2 क्यूब रहता है 10 फैक्टोरियल 2 क्यूब, 3 कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, दैट मीन्स 3 क्यूब रह जाता है, नीचे में रहेगा, नीचे में 5 रहेगा। तो यहाँ पे फिर 10 फैक्टोरियल 5 into 7 into 9 करने से ये सब प्रोडक्ट करके क्या मिलेगा हमको, 13,606 मिल रहा है। सो 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 एंड 63 मल्टीप्लाई करके 13,606 मिल रहा है। नेक्स्ट इस केस में क्या करना है, 10 फैक्टोरियल 4 मतलब इसका पावर 2 है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल इधर लगाना है। सो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 क्यूब, 5 फैक्टोरियल मतलब 4⁵ मतलब 2⁻10। सो इसको यहाँ से क्या मिलेगा, 10 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 2 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 3 बार है, 5 बार कट जाएगा, 2⁷ बच जाता है। और 3 कितने बार है, 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार, 2 बार है, तो 3 बच जाता है। और नीचे में क्या रहता है, 5। सो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 into 7 into 9 10 फैक्टोरियल इंटू 2⁷ इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, उसको प्रोडक्ट करके 24,192 मिलेगा। अब इस केस में 6 मतलब इसको क्यूब करना है, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल फिर 6 फैक्टोरियल। तो ये 3 मतलब 2⁵, ये 1 मतलब 3⁵1, 6 मतलब 4⁵6 मतलब 2⁵12। यहाँ से क्या मिलेगा, 10 फैक्टोरियल 3, यहाँ पे 1 है 2, यहाँ पे कितने 4 है, 5 to 2, 5 2 यहाँ पे कितने हैं 15, तो 2⁻10 इंटू 3 कितने हैं, यहाँ पे 1 3 है, इधर कितने 3 है, 3 3, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 2 3 है, तो नीचे 9 रह जाता है और 5 रह जाता है, 9 और 5 रह जाता है। सो इसको क्या मिलेगा, यहाँ से 3 नहीं है, दैट मीन्स 5 into 7 into 9 10 फैक्टोरियल इंटू 7168 मिल रहा है। अब ये सारे ऐड करके नीचे का एलसीएम 5 into 7 into 9 है, देयरफॉर
A7 इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 फैक्टोरियल इंटू 426 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 9। ये है हमारा A7 का वैल्यू, 10 फैक्टोरियल इंटू 46426। इसमें 13 पावर कब हो सकता है, 13, इसमें तो इवन पावर नहीं होगा, 12 हो सकता है। तो 6, 2 इंटू 6 12, यहाँ से 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 13 हो सकता है। 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 3 13 हो सकता है। 2 इंटू 4 8 प्लस 5 13 हो सकता है। 2 इंटू 3 6 प्लस 7 13 हो सकता है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 एंड 7। फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 9 होने से यहाँ पे 2 फैक्टर है, दैट मीन्स ए स्क्वायर है एंड इसमें बी टू द पावर 9 है। ए स्क्वायर बी टू द पावर 9, इसमें टोटल डिग्री 11 हो चुका है। तो इसमें पूरा डिग्री, तीनों का डिग्री का सम 10 ही होना है। सो ये 2 इंटू 2 केस नहीं आएगा, ये केस नहीं आएगा हमारा। तो ये चारों केस होंगे। तो इस केस में क्या होगा, कोफिशिएंट, ये x टू द पावर 13 का कोफिशिएंट है, ये सारे कोफिशिएंट x टू द पावर 13 के हैं, सम करके ये 13 मिलेगा। इसके लिए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 7 हो गए। तो फिर 3 फैक्टोरियल होगा। 6 फैक्टोरियल मतलब 2 टू द पावर 6, 1 फैक्टोरियल मतलब 3, 3 फैक्टोरियल मतलब 4 टू द पावर 3 मतलब 2 टू द पावर 6। सो 2 टू द पावर 12 हो गया। 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 कितने हैं, 4 2, यहाँ पे 1 5 है, इधर था 12। 2 टू द पावर कितने बचते हैं, 12 से 5 7, 3 एक ही है तो वो हट जाएगा। तो यहाँ से एक 3 हटाने से यहाँ पे 2 3 बच जाता है, दैट मीन्स 9 इंटू 5 बच जाता है। बाकी के सभी 2 चले गए। 2 अभी ऊपर में न्यूमरेटर में 2 टू द पावर 7 बाकी है। फिर इसमें क्या करेंगे, 9 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7, ये एलसीएम लगाएंगे। 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो ये लगाने से ऊपर में क्या होगा, 10 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 7 इंटू 4 इंटू 7, उस वहाँ से क्या मिलेगा, वो मल्टीप्लाई करके 3584 मिल रहा है। 2 टू द पावर 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 मल्टीप्लाई करके 3584 मिल रहा है। नेक्स्ट केस, इस केस में क्या मिलेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कितना बनेगा, 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 3, 4 स्क्वायर मतलब 2 टू द पावर 4। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे कितने 2 है, 2 यहाँ पे है 4, 3 2 है, 3 2s, एक 2 में है, 4 में 2 2 है, और यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे एक है, 3 2 हो गए 5, 2 टू द पावर 5 ये कैंसिल होगा, 2 टू द पावर 5 हट जाएगा। फिर 3 के केस में 3 कितने हैं, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, 2 3 कट जाएंगे, एक 3 बचेगा। 10 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 4, और नीचे में 3 कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गया 5। सो इसका वैल्यू कितना आ रहा है,
10 फैक्टोरियल, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 इंटू 7 और बाकी के ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से उसको क्या मिलेगा 12,096। 3 इंटू 2 टू द पावर 4 को 3 स्क्वायर 9 इंटू 4 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके 12096 मिल रहा है। फिर इस केस में क्या मिलेगा 4 है यहाँ पे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, इधर 5 है, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 4 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। सो यहाँ पे कितने 3 है, 2 फैक्टर 3 बार है, यहाँ पे भी 3 बार है, 6 बार। सो 2 फैक्टर हट जाएंगे सभी। 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टर यहाँ पे 1 है 2 है, तो रहेगा 3 क्यूब, नीचे में क्या रहेगा 5। यहाँ से क्या मिलेगा 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 इंटू 7, 10 फैक्टोरियल इंटू 6804, 6804 हो रहा है। 3 क्यूब एंड 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 मल्टीप्लाई करके 6804 मिल रहा है। नेक्स्ट इसके केस में क्या होगा 10 फैक्टोरियल, 6 मतलब 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, मतलब 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 7। उधर इसका 4 का पावर नहीं आएगा, इसका पावर 0 है। तो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 3 बार है, यहाँ पे 2 एक बार, यहाँ पे 2 4 बार, 5 बार है तो फिर नीचे में 2 स्क्वायर रहेगा। और 3 कितने बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, 3 में है और 6 में है। 3 बार हटेगा तो 3 टू द पावर 4 रहेगा, 3 टू द पावर 4 और नीचे में क्या है 5 इंटू 7। सो कितना हो रहा है 10 फैक्टोरियल, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ऊपर में ये मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है 729। सो मल्टीप्लाई कितने से करना है, यहाँ पे जस्ट 3 स्क्वायर फैक्टर नहीं है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 स्क्वायर 9 क्यूब 729। देखो A13 का वैल्यू क्या होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 इंटू 7 और ऊपर में क्या है ये 3584 12096 6804 प्लस 729, ये सभी प्लस करके मिल रहा है 23213 A13। Therefore A7 by A13 इक्वल टू फैक्टोरियल 10 कैंसिल होगा, इसको इससे डिवाइड करके 2 मिल रहा है, दैट मीन्स 46426 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 23113, ऊपर में हो गया 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 इंटू 7, ये कैंसिल करके 2 आ रहा है, 3 स्क्वायर कैंसिल, 5 कैंसिल, 7 कैंसिल, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 8। Therefore A7 by A13 का वैल्यू 8 है, तो रिक्वायर आंसर इज 8। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।